हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। एक्चुअली बुक में इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाय ट्रिक। एक छोटी सी ट्रिक होती है, हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो ट्रिक है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बस कुछ याद नहीं रखना है सिवाय इसके, केवल इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा ना कि क्या मतलब है इसका, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल CH4 है हमारे पास और हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? देखो ये होता है CH4, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये हो गया CH4। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मतलब ये कि कार्बन से, क्योंकि हमें कार्बन का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें केवल इतना देखना है कि कार्बन से कितनी सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, समझ आ गया। हमें जिस पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम देखेंगे कि उससे कितनी सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड हैं प्लस उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर लिख देते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो कार्बन 14 ग्रुप का होता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ही यूज़ कर चुका है। ठीक है, तो इसके पास तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम केवल 4 सिग्मा बॉन्ड से यूज़ करेंगे, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कितने, इसका मतलब है यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, 4। ठीक है, तो एक S है और 3 P, एक S ऑर्बिटल हो गया और 3 P ऑर्बिटल, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, बहुत सिंपली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। इतना क्लियर हो गया। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। H2 है हमारे पास, इसमें हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन 16 ग्रुप का होता है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से ये 2 यूज़ कर चुका है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3 4। ठीक है, इसका मतलब है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 लोन पेयर हैं। पेयर की बात हो रही है यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, इसलिए हम बोलेंगे 2 लोन पेयर। ओके, और सिग्मा बॉन्ड कितनी हैं, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। अब इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स 4 हो गए। अब 4 यहाँ पर भी 4 था, 4 सिग्मा बॉन्ड्स थी और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 p ऑर्बिटल, 4 हो गया। इसलिए जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3 H2O में। अब हम बात करते हैं NH3 की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और एक होता है इसके पास लोन पेयर। कैसे, कौन से ग्रुप का होता है नाइट्रोजन, 15 का, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 2 लोन पेयर
और 3 यूज़ कर चुका है। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन के ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना ली ओवरलैपिंग के थ्रू, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गई 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। यहाँ पर भी इसका sp3 होगा, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 p, 3 + 1 4 हो गया। 3 ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं, अब एक लोन पेयर है इसके पास और वो होगा s ऑर्बिटल में, ठीक है। इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन का वो होगा sp3, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है लीनियर। अब देखो हमें यहाँ पर क्या देखना है, कितनी सिग्मा बॉन्ड हैं। केवल हमने सिग्मा बॉन्ड की बात की है तो हम केवल सिग्मा बॉन्ड को ही देखेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल। ये है पाई बॉन्ड और ये भी है पाई बॉन्ड। अच्छा, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड होगी और ट्रिपल बॉन्ड है तो कितनी सिग्मा बॉन्ड होंगी। देखो अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की तो उसमें होती है एक सिग्मा और एक पाई। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगी और उसके बाद पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। अगर हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा होगी और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होंगी। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। यह है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनती है, बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, यह है पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब देखो इसके पास है 2 सिग्मा बॉन्ड, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यूज़ हुआ। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का sp, क्योंकि हम पाई ऑर्बिटल को काउंट नहीं कर रहे हैं, हमें केवल देखनी है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ओके। अब हम देखते हैं COCl2। ये हमारे पास COCl2, हमें निकालना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक यहाँ पर होगी, एक तो पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पर है हमारे पास केवल 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। sp2, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन में अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ। एक कार्बन है, 6 कार्बन है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है। हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे, अब देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं BF3 की। BF3 में हमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये होता है BF3 का स्ट्रक्चर। बोरोन 13 ग्रुप का होता है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तीनों को यूज़ कर चुका है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना चुका है। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूज़ करा है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पर
हमें जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, जीनोन F2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया। ये मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, और ये 18 ग्रुप का है। इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये अपने 2 ऑर्बिटल यूज़ कर चुका है फ्लोरीन के साथ, और यहाँ पर भी फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बना ली। अब है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। एक s ऑर्बिटल यूज़ करेगा, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पर जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।